धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि आप सबको कक्षा 10 और 12वीं की जो खास प्रश्न हैं बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वही प्रश्न इस समय हम बता रहे हैं, जो कि नए सत्र से एक सीरियल वाइज से स्टार्ट किया जाएगा। अब देखिए, हम विद्युत धारा से प्रश्न लिए हैं। कौन से चैप्टर से लिए हैं? अब विद्युत धारा भाई करंट से आने के लिए क्या है सवाल? वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कब निर्भर करता है? जब चालक का ताप स्थिर है, निश्चित है, यानी कि ना बढ़ाया जाए और न घटाया जाए चालक का ताप, उस समय कुछ क्या परिवर्तन होता है चालक के प्रतिरोध पर, उसकी हम चर्चा करेंगे। हेडिंग ही है, देखिए, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि जब एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हम बता रहे हैं आपको। पहला पॉइंट है, यानी कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आपको प्रश्न इतना पूछा जाएगा, इसके आगे आपको जवाब लिखना है। कैसे प्रश्न आएगा परीक्षा में? कहा जाएगा कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, उनको समझाइए, बताइए। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध भाई जिन कारकों पर निर्भर करता है, ये निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? लंबाई पर। किन पर? लंबाई पर। लंबाई का मतलब चालक की लंबाई, लेंथ अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध, इसमें लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यदि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे R समानुपाते यल। यल का मतलब चालक की लंबाई, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ा देने पर चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। समानुपाती का मतलब अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी कि पहला पॉइंट है आपका कि भाई चालक की लंबाई पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि किसी चालक की लंबाई का मान, अगर चालक की लंबाई का मान बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाते L। अर्थात चालक की लंबाई का मान बढ़ा देने पर चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी कि तार जितना ही लंबा लेंगे उसमें लाइन का रुकावट, धारा का रुकावट उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप अपने घर पर लाइट जलाना चाहते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी से लाइट खींचिए वही तार से, और वही तार से 100 मीटर की दूरी पर जो 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर उसमें करंट आएगा, उसमें आपका लाइट बहुत स्लो ढंग से जलेगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान उसमें अधिक है। यही सवाल इसमें कहा गया है कि चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि चालक की लंबाई का मान बढ़ा देने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मतलब धारा में रुकावट का मान भी बढ़ जाता है।
अब दूसरा पॉइंट है, ये पहले पॉइंट पर चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हम बता रहे हैं आपको, अंग्रेजी में एरिया बोला जाता है। क्षेत्रफल का मतलब भाई किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक के भाई किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार के, जो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का मतलब है इसी को हम अनुप्रस्थ काट यानी कि तार के मोटाई के, तार के मोटाई के किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर ए आर समान आर व्युत्क्रमानुपाते 1/a, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाते 1/a। इसका मतलब अगर तार की मोटाई बढ़ा दिया जाए, यानी कि मोटा तार यूज किया जाए, क्षेत्रफल का, इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए जैसे मान लिया यही तार है, यहाँ क्षेत्रफल कम है, यहाँ मार्कर के नुकीले साइड और मार्कर के पीछे साइड यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि अगर तार इतना मोटा लगा दिया जाए क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर जब क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर क्षेत्रफल का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा, अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा भाई कम है तो क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। जैसे देखिए, जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और जो कि भाई उस समय के राक्षस थे, मंथन के लिए राक्षस तैयार नहीं हो रहे थे, उनका बड़प्पन किया गया कि आप भाई अच्छे हैं, आप जो नागवासुकी है उसके मुख साइड में हो भाई, खड़े हो जाइए, आप लोग श्रेष्ठ हैं। और राक्षस लोग कुछ नहीं जाने, नागवासुकी के मुख साइड में चले गए। मंथन के समय तो तमाम लोग धराशायी हो गए भाई। ऐसा इस समय यानी कि एक बढ़ा तो दूसरा घटा, यानी कि क्षेत्रफल का मान अधिक तो प्रतिरोध का मान कम। इसीलिए किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध, मोटा अगर तार है, मोटा तार है तब तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। मोटा तार है तो प्रतिरोध का मान कम, अगर तार का मान पतला है, तार इतना पतला है तो क्षेत्रफल का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा। यह दूसरा नियम है। अब देखिए, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल का मान बढ़ा देने से, यानी कि तार की मोटाई बढ़ा देने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, तीसरा पॉइंट यानी कि चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि पदार्थ यानी कि तार कॉपर से बना है कि एल्युमिनियम से बना है कि लोहे से बना है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि यदि समान लंबाई समान मोटाई, यानी कि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार अलग अलग पदार्थों से बनाया जाए तो सभी तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। प्रकृति का मतलब भाई पदार्थ की प्रकृति का मतलब तार किन किन से बना है। कौनो तो भाई कोई तार कॉपर से बनता है,
कोई तार एल्युमिनियम से बनता है। यानी कि पदार्थ की प्रकृति का मतलब पदार्थ तार की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। तार के बनावट, तार कॉपर से बना है कि एल्युमिनियम से बना है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि समान लंबाई के और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का मतलब समान उसकी मोटाई भी हो, यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार अलग अलग पदार्थों से बनाया जाए, अलग अलग पदार्थों से बनाया जाए तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। कितना बढ़िया रूल है और परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, और चालक का प्रतिरोध किन पर डिपेंड करता है भाई? चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं, किस पर? ताप पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर। यानी कि प्रतिरोध का, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। अगर ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के ताप के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, यानी कि चालक तार का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 पॉइंट हमने आपको बताया कि विद्युत धारा से प्रश्न है कक्षा 10वीं, यानी कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जरूर इस प्रश्नों को देखिए, बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।